प्रस्तुत है कैंपस डायरी। कहानी की शुरुआत होती है जहां हर्ष बेनीवाल क्लास में सो रहा होता है। उसके दोस्त की फोन आती है और उसे बुलाता है। हर्ष बेनीवाल को फोन में बात करते देख टीचर उसे निकाल देता है। वह टीचर को थैंक यू कहकर चला जाता है। कहानी इंट्रो मोड में जाती है और बताया जाता है चंडीगढ़ पंजाब में एक्सेल यूनिवर्सिटी के बारे में। एक्सेल यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले छात्र ज्यादातर बेरोजगार रह जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। सीनियर्स ने आए बच्चों का रैगिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हर्ष बेनीवाल और उसके दोस्त भी रैगिंग करने आ जाते हैं। उसके बाद कॉलेज के दिन आते हैं और सभी बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। इस बीच हर्ष बेनीवाल और उसके दोस्त पकड़ा जाते हैं। दिन उन्हें 1 साल बैक लगाने वाले होते हैं। इससे बचने के लिए वे जूनियर को बोलते हैं और सीनियर का नाम बोलने के अन्य लोग भी थे रैगिंग में, लेकिन कोई भी नाम नहीं लेता। इसके बाद एक लड़का जो नया आया हुआ होता है वह भी सीनियर होता है, लेकिन बाहर से कर रहा था, कॉलेज नहीं आता था। वह जाकर दिन को बताता है और भी लोग थे रैगिंग में। इस वजह से हर्ष बेनीवाल और उसके दोस्त बच जाते हैं और उन्हें पूरे कॉलेज में रैगिंग एक अपराध है का पोस्टर लगाना पड़ता है। कहानी आगे बढ़ती है और सान्या राघव को याद करके फिंगरिंग कर रही होती है। उसके बाद सुष्मिता आती है और सान्या को उठाकर लाइटर और सिगरेट मांगती है। सभी को ले जाते हैं और हर्ष बेनीवाल और उसके दोस्त सुष्मिता और अभिलाष का एक पेपर में बैग लगा होता है और वह सब्जेक्ट उनका इलेक्टिव होता है और उनका टीचर कॉलेज छोड़कर जर्मनी जा रहा होता है, इसलिए उन्हें उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए दूसरा टीचर ढूंढना पड़ता है। इधर राघव ने अब तक कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं लिया होता है, इसलिए वह वही सब्जेक्ट ले लेता है जो सान्या ली होती है। इस सब्जेक्ट का टीचर बहुत खतरनाक होते हैं और राघव को जब असाइनमेंट बनाकर लाने दिया जाता है तब वह सान्या का असाइनमेंट कॉपी करके ले आता है और टीचर उसे उस सब्जेक्ट से बाहर कर देता है। इस बात का विरोध करती है सान्या और बात दिन तक पहुंचती है और टीचर अपनी आदत सुधारकर बच्चों का डाउट भी अगली क्लास से क्लियर करवाते हैं और इधर सुधीर भी पढ़ने लग जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। कॉलेज में शॉर्ट फिल्म प्रोग्राम होने वाला रहता है। सभी तैयारी कर रहे होते हैं। हर्ष बेनीवाल को इम्प्रेशन जमाने के लिए कैमरा की जरूरत होती है और कैमरा होता है सुष्मिता के पास, जो कि उसका बॉयफ्रेंड आदित्य ने गिफ्ट में दिया हुआ रहता है। हर्ष बेनीवाल और उसका दोस्त अभिलाष कैमरा लेने सुष्मिता के पास जाते हैं। अभिलाष सुष्मिता से प्यार करता है, लेकिन जब वो लोग कैमरा सुष्मिता के रूम में कैमरा लेने जाते हैं तब वहाँ कैमरा नहीं मिलता और सुष्मिता को याद आता है कि कैमरा आदित्य के पास है। सुष्मिता दोबारा कैमरा लेने नहीं जाना चाहती, लेकिन अभिलाष कहता है हम जाकर ले आएंगे कैमरा। इससे ब्रेकअप के बाद जो सामान एक्सचेंज होना है उसे हम कर देंगे। अभिलाष को लगता है कि अब सुष्मिता का ब्रेकअप होकर रहेगा और सुष्मिता मेरी हो जाएगी, लेकिन अभिलाष और हर्ष बेनीवाल जब कैमरा लेने जाते हैं तब वह कहता है जिसका कैमरा है वही लेकर जाएगा। इस बात को सुनकर सुष्मिता गुस्सा में जाती है। इस दौरान सुष्मिता और आदित्य का लड़ाई होते होते दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है और सुष्मिता आदित्य के साथ उसकी फ्लैट में चली जाती है और हर्ष बेनीवाल को कैमरा मिल जाता है, लेकिन अभिलाष का दिल टूट जाता है। अभिलाष के साथ ऐसा हुआ मानो उसने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली हो। इधर सान्या राघव को प्यार करती है, उसे शॉर्ट फिल्म में हीरो का रोल दिलवाती है और वह जीत जाता है। रात को सान्या अपने प्यार का इजहार राघव से करने ही वाली रहती है कि तभी एक नई लड़की आती है और एड्रेस पूछती है, लेकिन राघव उसके साथ पूरा एड्रेस दिखाने चला जाता है, जिससे सान्या का भी दिल टूट जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हर्ष बेनीवाल हॉस्टल का सेक्रेटरी बनने के लिए सबको पार्टी देता है। इस दिन सान्या पूरा कोशिश करती है राघव को पटाने का, लेकिन राघव नहीं पटता। जिस समय सान्या राघव को प्रपोज कर रही होती है उसी समय कोई आकर राघव का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और सान्या का दिल टूट जाता है। इधर अभिलाष को पार्टी में एक लड़की लाइन मार रही होती है, दोनों में बात बन रही होती है। तभी सुष्मिता आ जाती है। उस दिन उसके बॉयफ्रेंड का जन्मदिन रहता है, लेकिन वह आ रहे हैं लेने कहकर नहीं आता, जिस वजह से वे वापस पार्टी में आ जाती है और वह दारू पी रही होती है। अभिलाष उसे देखकर वह जिस लड़की से बात कर रहा होता है
उसे छोड़कर सुष्मिता के पास आ जाता है। सुष्मिता को पता चलता है आदित्य उस पर चिट कर रहा है। उसकी एक और गर्लफ्रेंड होती है। दोनों मिलकर आदित्य के बाप को फोन कर सब कुछ बताती है। इधर हर्ष बेनीवाल के खिलाफ हॉस्टल सेक्रेटरी के लिए प्रियंका यानी सलोनी खड़ा हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हर्ष बेनीवाल सारे सीनियर के साइन लेने जाता है, लेकिन कोई भी साइन नहीं करता। कुछ तो उसे छोटी जात वाले की वजह से भी साइन नहीं करते। हर कोई हर्ष बेनीवाल को धोखा दे दिया था। वह छुट्टियों में मेस खुलवाना चाहता था। इस बात के लिए लोगों को लगता था कि दिन नहीं मानेगा। जब वह साइन लेने जाता है तो वह तुरंत साइन कर देते हैं। इधर आदित्य गुस्सा होकर सुष्मिता से लड़ाई कर रहा होता है और उसके सारे फोटोज को पब्लिकली कर देना चाहता है। सुष्मिता बहाना बनाकर उससे मोबाइल छीनकर सारे फोटोज डिलीट कर देती है। इधर राघव कोलोई को बोलता है उसने गांजा पीना छोड़ दिया, लेकिन कोलोई उसके रूम में फिर से गांजा पा जाती है। और इधर हर्ष बेनीवाल को जो सपोर्ट करने वाला रहता है वह सलोनी को कर देता है, जिससे हर्ष बेनीवाल के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है और वह रोते हुए गुस्से में चला जाता है। यहाँ से कहानी इतनी बेहतरीन होती है कि मैं खुद अपने कॉलेज लाइफ की यादों में खो गई थी। हर्ष बेनीवाल और उसके सारे दोस्त अभिलाष, राघव, सान्या, सुष्मिता और कोलोई सभी हर्ष बेनीवाल को जिताने में जान लगा देते हैं। जब हर्ष हार रहा होता है तो उसे जिताने के लिए उसके दोस्त फर्जी वोट डाल देते हैं और जब रिजल्ट आता है हर्ष बेनीवाल जीत जाता है, लेकिन फर्जी वोट डालने के कारण पेनल्टी लग जाता है और वह हार जाता है और प्रियंका जीत जाती है। जिसके बाद हर्ष बेनीवाल बाथरूम में जाकर बहुत ज्यादा रोता है। इसके बाद परीक्षा होती है और समय आ जाता है। कोलोई की विदाई का अब वह जा रही होती है। सभी उसे विदाई देते हैं। अब सान्या, सुष्मिता और अभिलाष आते हैं। जिसके बाद अभिलाष सुष्मिता को प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो मना कर देती है, जिससे अभिलाष उससे कहता है एक समय ऐसा आएगा जब तुम इतना अकेला फील करोगी कि तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, जितना अकेला आज मैं फील कर रहा हूँ, कहकर चला जाता है। इधर हर्ष बेनीवाल और राघव दारू पी रहे होते हैं। उस दिन राघव को पता चलता है कि सान्या उससे प्यार करती थी और राघव भी हर्ष से कहता है तू भी बोल दे प्रियंका को सॉरी, क्योंकि हर्ष ने प्रियंका के खराब मीम्स बनाए होते हैं इलेक्शन में हराने के लिए। जिसके बाद हर्ष प्रियंका को सॉरी बोलने जाता है। और इधर सान्या के इंटर्नशिप के बारे में जब निखिल को पता चलता है कि उसका IIT बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया है तो उसे समझाकर तैयार करवाता है और तुरंत उसे भेजने वाला होता है। सबको मैसेज आता है। सभी दोस्त उसे अलविदा कहने रेलवे स्टेशन आते हैं। हर्ष को प्रियंका अपने स्कूटी से लाती है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। इधर सुष्मिता जब अभिलाष से बात करने खोजती तब वह नहीं करता और सुष्मिता अकेली पड़ जाती है और अंत में राघव पहुंचता है। सान्या को अलविदा बोलने वह बोलता है सान्या, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं देता। और इसी के साथ सान्या चली जाती है और सभी दोस्त सुधीर, सुष्मिता, अभिलाष, राघव और निखिल बाय करते रहते हैं। इस कहानी के अंत में 4 लोग सबसे ज्यादा दुखी थे। पहला राघव जो सान्या के प्यार को कभी समझ नहीं पाया, दूसरा अभिलाष जिसके प्यार को सुष्मिता कभी समझ नहीं पाई, तीसरी सुष्मिता जो कभी अभिलाष को समझा नहीं पाई और चौथी सान्या जो कभी राघव को भूला नहीं पाई। इसी के साथ यह वेब सीरीज यही खत्म हो जाती है। इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत और समय लगी है। अगर आपने ये वेब सीरीज यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।